अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और ये फ़र्स्ट लेक्चर है मेरा जो इस चैनल पर है, और इंशाल्लाह अब इसी तरीके से कंटिन्यूस जो है वो टाइम टेबल वाइज जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते रहेंगे। बेसिकली ये चैनल बनाने का पर्पस वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट कॉलेज के बाद उनको प्रॉब्लम होती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर चैनल है जहाँ पे कोई भी फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सेकेंड ईयर कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 का स्टूडेंट इजीली जो है वो पेपर की तैयारी करके और एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो इस चैप्टर सबसे पहले हम ज़ाहिर है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ईयर अकाउंट्स है तो फर्स्ट ईयर अकाउंट्स डायरेक्ट तो नहीं स्टार्ट कर देंगे। अगर हम वह किसी को भी बेसिकली आप कहें किसी को, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड होता है मैट्रिक साइंस, किसी का बैकग्राउंड होता है मैट्रिक आर्ट्स, किसी का कंप्यूटर साइंस, तो वो फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट ईयर में आता है तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम होती है कि यार कॉमर्स है क्या। कोई भी चीज़ समझाने से पहले जाहिर सी बात है उसकी कोई बुनियाद होती है जो रखी जाती है। ये जो बुनियाद है ये आगे इंशाल्लाह आपको फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम और जहाँ जहाँ तक इंशाल्लाह कॉमर्स की स्टडी होगी तो ये आपको हेल्पफुल होगी। तो इसमें ये है कि आप अगर किसी बच्चे को भी फ़र्स्ट सिखाना शुरू करेंगे और उसको डायरेक्ट कहें कि बेटा शेर लिख के दिखाओ, और ना उसको अलिफ बे पता हो, ना उसको किस तरीके से वर्ड्स को कनेक्ट करना होता है नहीं पता हो, तो वो नहीं बता पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है, व्हाट इज़ कॉमर्स। देखिए बेटा, डिफ़ाइन करना है कि कॉमर्स क्या है। ज़ाहिर है कॉमर्स से एक बच्चा आता है तो कोई उससे क्वेश्चन करे कि कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स का जो वर्ड है कॉम, एंड द सेकंड इज़ मर्स। द फर्स्ट इज़ कॉम जिसका मतलब है डील, और मर्स मतलब मर्चेंडाइज। तो अगर ओवरऑल देखें तो डीलिंग ऑफ अ मर्चेंडाइज इज़ कॉल्ड कॉमर्स, और व्हाट टाइप ऑफ डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ मर्चेंडाइज इज़ कॉल्ड कॉमर्स। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि उनके लिए तो फर्स्ट वर्ड होता है गुड्स हो गया, मर्चेंडाइज हो गया, वो फर्स्ट ईयर में उनके लिए बिल्कुल न्यू होता है। तो गुड्स और मर्चेंडाइज, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए जो यूज़ हो रहा होता है, ये सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो गुड्स और मर्चेंडाइज। तो वही सामान, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ मर्चेंडाइज इज़ कॉल्ड कॉमर्स। ठीक है बेटा। द सेकेंड इज़ डिफाइन। अब कॉमर्स समझ आ गया कि अब बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस की जो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हमने ली हुई है और हमारे पास मौजूद है कि एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर द लिमिट्स ऑफ लॉ इज़ कॉल्ड बिजनेस। हर वो इंसान वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे और उसके बदले में वो चाहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुनाफा कमाए, प्रॉफिट कमाए, लेकिन लिमिट्स ऑफ लॉ में रहते हुए, तो वो आपके पास बिज़नेस कहलाता है। ये बिज़नेस की डेफिनेशन है। ये तो हमने स्टार्ट कर दिया। सेकंड हमारे पास यहाँ मौजूद है कि अब हमारे पास यहाँ मौजूद है कि अब बिज़नेस की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ मौजूद है टाइप ऑफ बिज़नेस बाय नेचर। नेचर के हिसाब से बिज़नेस की जो टाइप्स हैं वो तीन है। द फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, द सेकंड वन इज़ ट्रेडिंग बिजनेस, एंड द थर्ड वन इज़ सर्विसिंग बिजनेस। सबसे पहले आपके पास ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बेकिंग के बारे में, बेकरी वाला है वो मैदा लेके आता है, सॉल्ट है, डिफरेंट क्रीम्स हैं, वो सब ये रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल को तैयार करके और वो बेकरी पे जो है वो केक रखता है तो फिनिश गुड्स की कंडीशन में। तो दिस टाइप ऑफ बिज़नेस जो है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एक और मैंने फूड वाले हैं, वो चिकन लेकर आते हैं, डिफरेंट बिरयानी के लिए सामान लेके आते हैं, बना के बिरयानी बेचते हैं। तो ये वो तमाम बिजनेसेस हो गए जो आपके पास क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेकंड आपके पास है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ इस पर्पस के लिए ख़रीदें कि वो हम रीसेल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, तो इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी सूट ख़रीदे और वो आपने अनस्टिच या स्टिच वो आपने आगे सेल करने हो, तो ये जो एग्जांपल है वो ट्रेडिंग बिजनेस। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस के। उसके बाद हमारे पास एक और है सर्विसिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस में क्या होता है कि जब आप अपनी स्किल्स किसी को प्रोवाइड करें और उसके बदले में जब आप उससे अर्न कर रहे हो प्रॉफिट, तो वो उस तरह के बिजनेसेस जो होते हैं वो आपके पास
क्या कहलाते हैं, सर्विसिंग बिजनेस। मिसाल के तौर पे टीचर है, टीचर्स क्या कोई चीज़ बेच नहीं रही होती, वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रही होती है और उसके बिहाफ पे जो है वो अर्निंग कर रही होती है, तो इट्स कॉल्ड सर्विसिंग बिजनेस। एक और डॉक्टर्स भी अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके ज़रिए बताते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कैसे इस डिज़ीज़ से जो है वो लड़ सकते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस भी होते हैं, वो सर्विसिंग बिजनेस होते हैं और उससे अर्न किया जाता है। लॉयर्स होते हैं, वो भी अपनी स्किल्स यूज़ करके और जो है वो केसेस लड़ रहे होते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं, तो ये भी आपके पास जो है वो लॉयर जो है वो सर्विसिंग बिजनेस है। ये 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं नेचर के हिसाब से। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस बाय ओनरशिप, मतलब ओनरशिप के हिसाब से कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, तो फर्स्ट आपके पास जो है वो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है, एक आपके पास पार्टनरशिप बिजनेस है और एक आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, सोल प्रोपराइटरशिप वो बिज़नेस होता है, वो ओनरशिप होती है कि जिसमें कोई अकेला पर्सन कोई बिज़नेस स्टार्ट करे और वही उस बिज़नेस को ओन करे, प्रॉफिट हो लॉस हो, अगर 1 रुपया भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसका है, अगर 1 लाख भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसका अपना है, 1 रुपया भी उसको लॉस हो रहा है तो ओनली द पर्सन विल बेयर, और अगर 1 लाख रुपए का भी लॉस हो रहा है तो वही बेयर करेगा। तो इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाते हैं, जिनकी एग्जांपल आपके पास है, कोई आपकी गली मोहल्ले में छोटी मोटी जो शॉप्स होती हैं वो आपके पास सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस होता है। इसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा, कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग 20 पार्टनर्स हो गए, तो वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और अगर उस बिज़नेस में कोई लॉस होता है तो वो 20 के 20 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स या 4 पार्टनर जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दे ऑल विल बेयर द लॉस। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता है तो दे ऑल विल शेयर द प्रॉफिट। ठीक है, कि इस टाइप के बिजनेसेस जो होते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमारे पास 2 कंपनीज आ जाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी कंपनी से मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसके शेयर्स होते हैं जो कि कोई भी बंदा परचेज़ करके और उस कंपनी का ओनरशिप ले लेते हैं और उसके ज़रिए उसको प्रॉफिट होता है तो आपको हो रहा होता है। तो ये तमाम के नोट्स अगर आपको चाहिए डिटेल में वो भी आपको मिल जाएंगे, हमारे पेज है कॉमर्स ऑनलाइन के नाम से, उसमें तमाम क्लासेस के नोट्स भी अवेलेबल हैं जितने भी हैं और तमाम चीज़ों के कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।